जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय। महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग का दमन। सूर्य कहते हैं, सोनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए हैं और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था और शूद्र के ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि अहविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों को ठोकरे खा खाकर आनंदीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी और दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। श्रवण जटित पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। श्रवण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु क्रम से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तो अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, हे कमल नाल के समान आपका स्वर्ण श्वेत वन है। 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर पे चलते फिरते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी ये भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी प्राणी की भी आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। हे धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें और इस सूत्र से निर्भय हो जाए। गौ माता, मैं दुष्टों का दंड देने वाला हूँ। अब आप रोए नहीं, हमारा कल्याण करें। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव के सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि दुखियों का दुख दूर करें और यह माँ दुष्ट और प्राणियों का पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सूर्य नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीवी हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधु का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधु का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों का दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं आपके बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल की मर्यादा के उल्लंघन करने वालों का शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म के स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देने आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों का कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के दैत्य को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपनी दुख का कारण बतलाते हैं। कोई पारम का कारण बतलाता है तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं का ऐसा ही निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। हे राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। तो सूर्य कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ सुनो जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व
जानने वाले ऋषभ देव आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ऋषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वालों का नाम इसीलिए नहीं बतलाया कि धर्म करने वालों को नरक आदि प्राप्त होते हैं। वे ही चुगली करने वालों के भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चय है कि प्राणियों के मन, वाणी और परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सत्यों के आपके 4 चरण हैं: तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद के 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण है सत्य ही बच रहा है। उसी के बेल पर आप जी रहे हैं। असत्य पुष्ट हुआ और अधर्म रूप कलयुग से उसे ग्रास कर लेना चाहिए। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। पृथ्वी ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और उनके राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उसमें बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी उभागनी के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही है कि अब राजा का सुहाग बनाकर ब्राह्मण द्रोही से सूत्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी और फिर उन्होंने अधर्म का कारण रूप कलयुग के मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई और कलयुग ताड़ गया और कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राजचिन्ह उतार डाले और भयभीत होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी दीन वत्सल शरणागत रक्षक थे। उन्होंने अब कलयुग को अपने पैरों पर बेपड़े देखा और तो कृपा करके उसको मारा नहीं। अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसीलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से लोभ, झूठ, चोरी, दृष्टता, सधर्म, त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरों पापों को बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म सत्य निवास स्थान है और इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि के यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्व आत्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर के जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए और उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। तो श्री सूची कहते हैं, परीक्षित की ये आज्ञा सुनकर कलयुग सिर उठा और यमराज के समान और मारने के लिए उधर हाथ में तलवार लिए और परीक्षित से बोला। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं और धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए तो जहाँ मैं आपको आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूँ। तो श्री सूची कहते हैं, कलयुग प्रार्थना करके स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: दूत, मगवान, स्त्री संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में कर्म, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं और उसमें और भी स्थान मांगे। तब समर्थ परीक्षित ने उससे रहने के लिए एक और स्थान धन दिया और इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बेर और रजोगुण। पर परीक्षित के दिए हुए इन 5 स्थानों का धर्म का मूल कारण कली और उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगे और इसीलिए आत्म कल्याणकारी हमें पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग, लौकिक नेता, धर्मोपदेष्टा और गुरुओं को भी तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद ऋषभ
रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या सोच दया आजोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही राम महाराज परीक्षित इस समय अपनी राज सिंहासन पर, जिससे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था। विराजमान वे परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजसी परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज लक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंद राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे प्रभावशाली है कि जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे वा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी।